राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने वैशाख मास के 5 अध्याय सुने हैं। आज हम छठा अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में सबसे पहले हम छठा अध्याय सुनेंगे, उसके बाद बद्रिका आश्रम का महात्म्य सुनेंगे और उसके बाद जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का छठा अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें वैशाख मास के इस अध्याय में एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्वांकु वंश में पैदा हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला और जितेंद्रिय था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उसने अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं और छायादार वृक्ष लगवाए। उसने गरीब ब्राह्मण लड़कियों के विवाह करवाए और उन्हें विवाह में खूब सारा दान दहेज दिया। उसके इस कार्य से उसके राज्य में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गो, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक योग्य ब्राह्मणों और पंडितों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु का दान करने का फल अधिक मिलता है, जल तो सहज ही मिल जाता है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे, जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था और न ही उन्हें कोई दान पुण्य देता था। वह कहता था कि विख्यात और योग्य ब्राह्मणों और पंडितों की सेवा तो सभी करते हैं। अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े, दरिद्रियों की हमेशा दुर्गति होती है। यही लोग दया के पात्र हैं। अतः इन्हें ही दान पुण्य करना चाहिए और इनकी ही सेवा करनी चाहिए। इस पाप दोष के कारण वह राजा 3 जन्म तक चातक की योनि को प्राप्त हुआ। उसके बाद वह गिद्ध की योनि में गया। फिर उसके बाद वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। उसके बाद वह एक राजा के महल में छिपकली की योनि में पैदा हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। इस समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार करने लगे। मधु पर्क आदि करके उनका पूजन करने लगे और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद उस छिपकली पर पड़ते ही उसको अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया और वह छिपकली उसी समय मनुष्य की वाणी में हाय हाय करने लगी। और वह छिपकली मनुष्य के वाणी में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप कर रही है? तू अपना सारा वृतांत कर, मैं अभी तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्वांकु कुल में उत्पन्न हुआ। मैं वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान किए, यज्ञ किए, बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं बनवाई। अनेकों मैंने दान पुण्य करे, गरीब ब्राह्मण लड़कियों के विवाह करवाए। मैंने अपने राज्य का पालन धर्म पूर्वक किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक की योनि को प्राप्त हुआ, फिर गिद्ध की योनि को प्राप्त हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ा रहा और अब इस जन्म में मैं छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपके चरणों उद्दक को जब अपने सिर पर छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया और मेरे अनेकों पाप नाश हो गए। हे ब्राह्मण देव, मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए मैं डर रहा हूँ।
अब आप कृपा करके बताइए कि मेरी यह दशा क्यों हुई। तब उस ऋषि ने अपनी ज्ञान चक्षु के द्वारा उस छिपकली के पूर्व जन्म का वृतांत जान लिया। तब ऋषि कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिल जाता है, और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कोई फल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्माओं के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसके कई जन्म के पाप धुल जाते हैं। तुमने वैशाख मास में न तो जल दान किया, न ही साधु सन्यासियों की सेवा टहल करी। इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। यह सुनकर वह छिपकली गिड़गिड़ाने लगी। तब ऋषि कहने लगे कि अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किए हैं वह तुझे देता हूँ। उसी के फल से तुझे शांति प्राप्त होगी। इससे तेरे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल हाथ में लेकर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उस छिपकली को दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह छिपकली अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चली गई और 10,000 वर्ष तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्वांकु वंश में महाप्रभावशाली काकुत्थ नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इस तरह वैशाख मास का स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैशाख मास में प्रातः काल का स्नान अवश्य करना चाहिए और भगवान माधव के चतुर्भुज रूप के दर्शन करने चाहिए। नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, जल दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ समय जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित रहना मुश्किल है। जल दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसीलिए सब उपायों से जल दान श्रेष्ठ दान है। जो मनुष्य मोहवश वैशाख मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोग कर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस संबंध में हे राजन, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह वेदांग का पारंगत, धर्मात्मा, बुद्धिमान, दयालु ब्राह्मण था। वह देव शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति बड़े ही दयालु और धर्मात्मा थे। वे अतिथि पूजन में हमेशा रत रहते थे। तब एक समय की बात है, वैशाख का महीना था। वह देव शर्मा ब्राह्मण समीधा कंदमूल फल लेने के लिए वन में गया। सूर्य की तपिश बहुत तेज थी। प्यास और भूख से व्याकुल वह देव शर्मा ब्राह्मण वहीं निर्जन वन में तालाब का पानी पीकर वहीं तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जीव जंतु, पशु पक्षी तालाब पर पानी पीने के लिए नहीं आ पाए, जिससे बहुत से पशु पक्षी, हिरण प्यास से व्याकुल होकर मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उस देव शर्मा ब्राह्मण की नींद खुली तो वह घर आया। अज्ञानतावश उस ब्राह्मण के ऊपर पशु पक्षियों की मृत्यु का दोष चढ़ गया, जिससे कुछ समय के बाद वह देव शर्मा ब्राह्मण मर गया। उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ सती हो गई। इस अज्ञात पाप दोष के कारण वे दोनों ब्राह्मण दंपति अनेक वर्षों तक नरक की यातना में दुख भोगते रहे और उसके बाद वे चातक की योनि में पैदा हुए और अपने पूर्व जन्म के घर के आंगन में वृक्ष की कोटर में आकर रहने लगे। वे दोनों चातक और चातकी वहां करुण रुदन करने लगे। पूर्व जन्म के उनके कुछ अच्छे कर्म थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, लेकिन उसके पुत्र को मालूम नहीं था कि यह चातक और चातकी उन्हीं के माता पिता हैं।
चातक और चातकी के करुण रुदन से उसके पुत्र को असहनीय पीड़ा होती थी, तो वह कई बार आकर उन्हें वहां से उड़ा देता, लेकिन वे चातक और चातकी वापस उसी पेड़ की कोटर में आकर बैठ जाते और करुण रुदन करने लगते। उसके पुत्र ने चातक और चातकी को कई बार उड़ाया, लेकिन वे बार बार आकर उसी पेड़ की कोटर में आकर बैठ जाते और वहां करुण रुदन करने लगते। तब उसके पुत्र ने क्रोधित होकर वृक्ष की कोटर में आग लगा दी, जिससे चातक के जोड़े के पंख जल गए। तब रात्रि के समय चातक जोड़ा मनुष्य की आवाज में अपने कष्ट बताने लगा। उनकी पारस्परिक बातचीत उनके पुत्र और पुत्र वधू ने सुनी। चातक जोड़े की बात सुनकर पुत्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब सुबह उठते ही उसका पुत्र एक महान ज्योतिषी के पास पहुंचा और पूरी सच्चाई बताई। तब ज्योतिषी ने अपनी योग विद्या से चातक के पूर्व जन्म का पता लगा लिया। तब ज्योतिषी ने कहा कि वह चातक और चातकी और कोई नहीं, वे तुम्हारे माता पिता हैं। एक बार पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता वैशाख मास में समीदा और कंद मूल फल लेने के लिए गए। तब वे तालाब के किनारे पानी पीकर सो गए। उनके वहां सोने से जंगल के बहुत से पशु पक्षी तालाब पर पानी पीने के लिए नहीं आ सके, जिससे कई पशु पक्षी बिना जल के मर गए। तुम्हारे माता पिता को यही अज्ञात दोष का दंड मिला है। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अपने माता पिता की अगर मुक्ति चाहते हो तो तुम वैशाख मास में प्याऊ लगवाओ, जल दान करो, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करो, पशु पक्षियों के लिए परिंदे बांधो, जानवरों के लिए होद खुदवाओ, तभी तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी। तब जब वैशाख का महीना आया तो ब्राह्मण पुत्र ने प्याऊ खुलवाई, पशु पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे, जानवरों के लिए होद भरवाए। तब इस पुण्य के प्रताप से उस ब्राह्मण दंपति को चातक की योनि से मुक्ति मिली और वे दिव्य देह धारण करके सुंदर विमान में बैठकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर विष्णु लोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। तरह आज हमने ये जलदान की एक पौराणिक कथा सुनी। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानकार था। वह आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करता रहता था। वह ब्राह्मण हर साल वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करता था। लेकिन कहते हैं न, प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर के पास आई और बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। पिताजी, आज घर में आज खाने जितना ही आटा है, कल क्या खाएंगे? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने सारे यज्ञ हवन किए हैं। हर साल आपने वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया है। हमारे पास तो वो ही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन जायदाद, सोना चांदी और पशुधन होते हैं, तो वे अपने बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो इन सब का नितांत अभाव है। पिताजी, आप अपने इन यज्ञ हवन को और वैशाख मास के पुण्य को बेच दीजिए। पिताजी, वैशाख का महीना चल रहा है, कोई न कोई धनी पुरुष इन यज्ञों को जरूर खरीद लेगा। उनसे जो पैसा आएगा, हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। जब बहू ने दुखी होकर यह कहा तो ससुर भी दुखी हो गया। तब ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, तू मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दे और साथ में गुड़ भी दे दे। मैं यज्ञ बेचने के लिए जाऊंगा, मालूम नहीं कितने दिन लग जाए। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांधकर अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए और वैशाख मास के पुण्य को बेचने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर में पहुंचा जहां बहुत से धनवान लोग और राजा रहते थे। तभी उसे भूख प्यास सताने लगी।
तब वह एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठा। तभी उसके पास एक काली कुतिया अपने 4-5 नवजात बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण को देखते ही समझ में आ गया कि इस कुतिया ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। यह ब्याही कुतिया है जो भूख से बिलबिला रही है। ब्राह्मण ने अपनी चारों रोटियां व गुड़ उस ब्याही कुतिया को खिला दिया। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई और उसके नवजात बच्चे अपनी माँ का दूध पीने लगे। ब्राह्मण ने पानी पिया और वहां से आगे चल दिया। आगे जाकर वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरे वैशाख मास के पुण्य को खरीद लो। ब्राह्मण बहुत देर तक इधर उधर घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। तभी उसी नगर के एक राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज़ सुनी। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मण जरूर गरीबी का मारा है, इसीलिए यह वैशाख मास जैसे पवित्र माह के पुण्य को और यज्ञ को बेच रहा है। आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ को और वैशाख मास के पुण्य को खरीदेंगे। तब राजा ने अपने नौकर को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही उसे भोजन कराया और जलपान कराया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस परेशानी में हैं जो आप अपना यज्ञ और पुण्य बेचने के लिए निकले हैं। तब ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बताई। तब तक राजा की मुंह बोली भुआ भी वहां आ गई। जब उसे पूरी बात का पता चला तब राजा की मुंह बोली भुआ ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं, कृपा करके उनके नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने अपने सभी छोटे बड़े यज्ञों के नाम गिनाए और साथ ही वैशाख मास के स्नान और वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के पुण्यफल वाली बात भी बताई। राजा रानी अपनी मुंह बोली भुआ की सारी बातें मानते थे, क्योंकि वह एक सती नारी थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले रखा था। वह बड़े ही धर्म कर्म व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी और हर साल वैशाख मास का स्नान करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम गिनाए तो राजा रानी ने अश्वमेघ व राष्ट्रीय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई। तब मुंह बोली भुआ ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए और अपने पुण्यों को भी बताया, लेकिन तुमने मार्ग में जो अभी अभी यज्ञ किया था उसका नाम नहीं गिनाया। हे ब्राह्मण देव, अभी मार्ग में जो तुमने यज्ञ किया है तुम उसका मूल्य बताओ, हम वही यज्ञ खरीदेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मैंने तो रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। तब राजा की मुंह बोली बुआ ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अभी आते समय आपने एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था। वह यज्ञ सभी यज्ञों से बड़ा और श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने उसी यज्ञ का मूल्य बताइए। हे ब्राह्मण देव, वह यज्ञ आपके सभी यज्ञों से और वैशाख मास के पुण्य से भी बड़ा है। वैशाख मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाने का जो पुण्य आपने कमाया है वह इन सभी यज्ञों से ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया। फिर वह ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे महाराज, अब मैं यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही क्यों न रहना पड़े। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से पूछा कि हमारे घर में इतना धन धान्य एक ही दिन में कैसे हुआ और हमारा घर सुंदर महल जैसा कैसे हो गया। तब बेटा बहू अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, आपके जाने के बाद एक युवक यहाँ आया था, वह ही यह सब धन देकर के गया है और यह नया घर भी उन्होंने ही बनवाया है। उन्होंने कहा कि आपने रास्ते में कोई यज्ञ किया था, यह यज्ञ से मिला हुआ धन है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को ब्राह्मण भोजन करके सो गया। जब रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था तो वैशाख मास के देवता ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने वैशाख मास में ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सभी उसी का पुण्य फल है। वैशाख मास में ब्याही कुतिया को और ब्याही गाय को अन्न खिलाने का फल
सभी अश्वमेघ राजसूय यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ माना जाता है। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में स्नान की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम इस अध्याय में बद्रिका आश्रम के महात्म्य को सुनेंगे, जिसे सुनकर मनुष्य जीव मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का बद्रिका नामक क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाला और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के काल संबंधी दोषों का अपहरण करके उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। जहाँ भगवान नारायण तथा नर ऋषि, जिन्होंने धर्म से उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया है, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे और जहाँ बहुत सुगंधित फल से युक्त बेर के वृक्ष हैं, वे दोनों महात्मा उस स्थान पर कल्प भर के लिए तपस्या में स्थित हैं। वहाँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला सुविख्यात अग्रि तीर्थ है। वहाँ स्नान करके महापातकी भी पातक से शुद्ध हो जाता है। सहस्त्रों चांद्रायन और करोड़ों कच्छ व्रत करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल वैशाख मास में अग्रि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। उसके तीर्थ में 5 शिलाएं हैं, जहाँ भगवान नारद ने अत्यंत भयंकर तपस्या करी। वह शिला नारदी नाम से विख्यात है, जहाँ दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास रहता है। उस तीर्थ में नारद कुंड है, जहाँ स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस शिला के समीप स्नान, दान, देव पूजन, होम, जप, तप, शुभ कर्म करता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। इन क्षेत्रों में दूसरी शुभ कारक शिला वेंते शिला के नाम से जानी जाती है, जहाँ महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से 30,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ वरदान दिया था कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हें दैत्य समूह के लिए अजय और नागों को अत्यंत भय देने वाले मेरे वाहन होगे। यह शिला इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी और इस शिला के वैशाख मास में दर्शन करने के मात्र से ही मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। तुमने जहाँ तपस्या करी है, उस मुख्यतम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए स्नान करने वालों को पुण्य देने वाली गंगा प्रकट होगी। जो पंच गंगा में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करेगा, उसकी सनातन ब्रह्मलोक से इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु की आज्ञा से उनके वाहन हो गए। तीसरी शुभ कारक शिला है वाराही शिला, जहाँ पृथ्वी पर रसातल से उद्धार करके भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को मार गिराया था और शिला रूप से वे पाप नाशक श्री हरि उस दैत्य को दबाकर बैठ गए। जो मनुष्य वहां जाकर गंगा के निर्मल जल में स्नान करता है और भक्ति भाव से उस शिला की पूजा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। उसके बाद वहां चौथी नरसिंह शिला है, जहां हिरण्यकशिपु को मारकर भगवान नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहां स्नान करके नरसिंह शिला का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित होकर वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। वहाँ 5वीं नर नारायण शिला है। सतयुग में भोग और मोक्ष को देने वाले भगवान नर नारायण अवतार श्री हरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। त्रेता आने पर वे केवल मुनियों और देवताओं और योगियों को ही दिखाई देने लगा। द्वापर आने पर केवल ज्ञान योग से उनके दर्शन होने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं और तपस्वी ऋषियों ने अपनी विचित्र वाणी द्वारा स्तुति करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं से आकाशवाणी में कहा कि हे देवेश्वरों, यदि तुम्हें स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो नारद कुंड में जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी है उसे ले लो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारद कुंड में पड़ी उस शिलामयी दिव्य प्रतिमा को निकालकर वहां स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने अपने लोक को चले गए। वे देवगण प्रति वर्ष वैशाख मास में अपने धाम को जाते हैं और कार्तिक में आकर फिर पूजा आरंभ करते हैं। इसलिए वैशाख से बर्फ के कष्ट का निवारण हो जाने से पाप कर्म रहित पुण्यात्मा मनुष्य वहां श्री हरि के विग्रह का दर्शन करते हैं।
6 महीने देवताओं और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा उस भगवत विग्रह की पूजा की जाती है। इस व्यवस्था के साथ तब से भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान विष्णु की उस शिला में ही प्रतिमा का भक्ति भाव से पूजन करते हैं और नैवेद्य को ग्रहण करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष को पाता है। इस प्रकार वहां से 5 पुण्यशिलाएं स्थित है। श्री हरि का नैवेद्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। इस नैवेद्य का भक्षण कर लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु का सीख मात्र भी अगर प्रसाद खा लिया जाए तो उस मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वहीं एक दूसरा महान तीर्थ है, उसका तुम वर्णन सुनो। एक समय सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए मूर्तिमान वेदों को हैग्रीव नामक असुर ने हर लिया। वह देवता आदि के लिए बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तब वे मत्स्य रूप से प्रकट हुए। उस असुर को मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। तब से वह स्थान महान पुण्य तीर्थ हो गया। वह सब विद्याओं का प्रकाशक है। तैमिल लिंग तीर्थ दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी समय अविनाशी भगवान विष्णु ने पुनः वेदों का अपहरण करने वाले 2 मत वाले असुर मधु और केटव को हैग्रीव रूप से मारकर फिर ब्रह्मा जी को वेद लुटाए। अतः वह तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। मत्स्य और हैग्रीव तीर्थ में द्रव रूपधारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं। वहाँ का जल सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं एक दूसरा मनोरम तीर्थ है जो मानसोदेदक नाम से विख्यात है। वह तीर्थ ऐसा है कि मनुष्य की हृदय की गांठें खोल देता है, मन के समस्त संशयों को दूर कर देता है, सारे पापों को वह हर लेता है, इसीलिए वह मानसोदेदक कहलाता है। वहीं कामाकाम नामक एक दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषों की कामना पूर्ण करने वाला और निष्काम भाव वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। भक्ति पूर्वक वहाँ स्नान करके मनुष्य मन वांछित फल को पा लेता है। इस वसुधारा तीर्थ में पुण्य आत्मा पुरुषों को जल के भीतर ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। वहाँ से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं नीचे गिरती है। उनके नाम इस प्रकार है: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक पृथक स्नान करके मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमल तीर्थ है जो सोमकुंड के नाम से विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोम ग्रह आदि के अधीश्वर हुए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। वहीं एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है जो सब पापों को हर लेने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी और चक्रवर्ती हो जाता है। वहीं चतुस्रोत नाम का एक अन्य तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने मात्र से मानव धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन चारों में से जिसको चाहता है उसी को पा लेता है। उसके बाद वहीं सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है जिसके दर्शन करने मात्र से बड़े बड़े पातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करने का तो कहना ही क्या। उस कुंड के तीनों कोणों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास है। वहाँ मृत्यु होने से मनुष्य सत्य पद स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। वहाँ से दक्षिण भाग में परम उत्तम अस्त्र तीर्थ है। वहाँ भगवान नर और नारायण अपने अपने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या में संलग्न हुए थे। वहाँ पुण्य आत्मा पुरुषों को शंख, चक्र, दिव्य आयुध, मूर्तिमान मूर्ति दिखाई देती है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं सताता। वहीं मेरु तीर्थ है जहाँ स्नान और धनुर्धर श्री हरि के दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वह पुण्यमय बद्री का आश्रम में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान, देवताओं और पितरों का तर्पण, भक्ति भाव से भगवत पूजन करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदनीय और पूजनीय हो जाता है और मरने के बाद विष्णु धाम को पाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है। मैं उसे सब तीर्थों में परम उत्तम, परम पावन मानता हूँ। वहीं कर्मो उद्धार नामक दूसरा तीर्थ है जो भगवान की भक्तिमय का एकमात्र साधन है। ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन है। ये गंगा के आश्रित तीर्थ तुम्हें बताए हैं। बद्री का आश्रम के तीर्थों का पूरा पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्रह्मचार्य आदि के व्रत का पालन करते हुए 1 मास तक यहाँ निवास करते हैं, वह नर और नारायण श्री हरि का साक्षात दर्शन पा लेते हैं।
आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का छठा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।